डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने अपना बड़ा दिल दिखाया है और अपने सैलरी का 75% रकम तमाम उन बच्चों में बांट दिया जो बोर्ड की परीक्षा में टॉप किए थे। पहले ही जयराम महतो ने वादा किया था कि जो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, उसका 75% हिस्सा तमाम जनता के काम में खर्च करेंगे। तो ऐसे में अभी बोर्ड की परीक्षा हुई थी, तो जयराम महतो ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और खुद झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वहां पर भव्य कार्यक्रम हुआ, तमाम लोग पहुंचे, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद थे और डुमरी इलाके में ही कार्यक्रम आयोजित कर डुमरी विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के बीच जो मैट्रिक में और इंटर में परीक्षा में टॉप किए थे, उनके बीच लैपटॉप जो है वो बांटा है। इस दौरान जब राज्यपाल पहुंचे तो राज्यपाल भी जयराम महतो की सराहना करते थक नहीं रहे थे, क्योंकि यह पहला मौका है जब कोई विधायक अपनी तनख्वाह का पैसा बच्चों में बांट रहा हो। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्य श्री जयराम महतो जी की मैं फिर से सराहना करता हूँ, जिन्होंने हमारी जानकारी के हिसाब से अपने वेतन का अधिकांश हिस्सा प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं में प्रोत्साहन के समर्पित किया। मैं आशा करता हूँ कि आपका यह कदम अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य करेगा। मेरा मानना है कि अपने लिए तो सभी लिखते हैं और जो दूसरों के लिए लिखते हैं उनके बारे में सार्वजनिक जीवन जीते हैं और वास्तविक इस बात से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने से सुख भी प्राप्त होता है। हम अपने नौजवान साथी जयराम महतो को शुभकामनाएं दें और आग्रह करने आए हैं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं और सार्वजनिक जीवन बिता रहे हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत होती है और इसमें करना तो पहले दिन से लेकर जब तक आप सक्रिय रहते हैं आखिरी दिन तक वो करते हैं। तो आप किस प्रकार से राजनीतिक जीवन में रहते हुए सेवाएं करने का काम करते हैं। हम बहुत अधिक उन्नतियां हैं। ये आयोजन न केवल प्रतिभाओं का सम्मान है बल्कि ये विरोध महत्व के विचारों को स्मरण करने का भी सशक्त अवसर भी। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा कि पढ़ाई के बीच में कभी भी पैसा जो है वो बाधा नहीं होनी चाहिए। हमारी एक कोशिश है कि तमाम लोगों तक कैसे उनकी सुविधा को पहुंचाए, उनकी जरूरतों को पूरा करें। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जयराम महतो। निसंदेह जो कि मैं वहीं से आता हूँ, उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ। मैं भी एक निर्धन परिवार का बेटा हूँ और मैं समझता हूँ कि आर्थिक अभाव में बच्चे किस प्रकार से टॉप तो हो जाते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, खासकर झारखंड प्रदेश में। तो भले मैट्रिक में 90% लेकर आता है, लेकिन ट्यूशन फी नहीं चुका पाने के कारण, सामग्री नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं उसे बाकी 2 साल बाद, 5 साल बाद उसी रिजल्ट करने वाले छात्रों को हम नहीं देख पाते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो विधायक होने के नाते मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी उनको सपोर्ट मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको मैं पूरे सेमेस्टर का खर्च पे कर दूंगा, लेकिन ये तो जरूर है कि मैं उनको एक छोटा सा सहयोग जरूर कर सकता हूँ, जिससे वो निराश ना होंगे, हतोत्साहित ना हो। हाँ, निसंदेह अगर ऐसे बच्चे हैं मैं उनको खुद चयन करूंगा। अगर वो मैंने मिडिल क्लास के ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहाँ आर्थिक अभाव है, मैं उनका चयन खुद करूंगा और निसंदेह मैं उनको भी प्रोत्साहित करूंगा कि पढ़ाई इसलिए ना छोड़ दें कि आपके पास पैसे नहीं है। ने कहा कि इनसे दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सीख लेनी चाहिए, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हम एक अच्छा भारत, अच्छा झारखंड तभी बना जा सकते हैं जब आय का सामाजिक वितरण हो। आज जो लोग पद पावर में है, उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो लोग साधारण व्यक्ति हैं उनके पास दिनचर्या चलाने की सुविधा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हुई है। उस पर देश को, राज्य को भी सोचने की जरूरत है। और हमने तो पढ़ा है कि धन की 3 गति होती है, या तो उपभोग करें, या तो दान कर दें, या तो फिर नष्ट हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे कोरोना काल में स्पेन में और इटली में लोगों ने सड़क में नष्ट कर दिया। तो जो उनके पास जरूरत से ज्यादा है, उन्हें समाज में आगे आकर इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों के बीच दान करने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से आपने सुना कि कैसे गवर्नर संतोष गंगवार एक विधायक की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी ओर जयराम महतो कह रहे हैं कि डुमरी ही नहीं,
अगर पूरे झारखंड में कहीं भी किसी को जरूरत उनकी पड़ती है तो वह हाजिर रहेंगे। साफ तौर पर देखें तो यह नज़ीर के तौर पर जयराम महतो ने पेश किया है उन तमाम माननीय विधायकों के लिए जिनके क्षेत्र में कोई पैसे के कारण पढ़ाई छोड़ देता है, लेकिन जयराम महतो कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनकर झारखंड में सामने आए हैं और फिलहाल तो विधायक अपने वादों पर खरा उतर रहे हैं। जो निर्णय, जो घोषणा चुनाव जीतने से पहले किया था, उसी रास्ते पर अब तक चलते हुए दिख रहे हैं। यह काफी अच्छी पहल डुमरी विधायक के द्वारा, जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में फिलहाल हो रही है कि विधायक हो तो डुमरी विधायक जयराम महतो के जैसा।